आरती सबके निशाने पर है। हर नजर उसे घूर रही है, हर कान उसके खिलाफ खबरें सुनने के लिए तैयार हैं। अंजलि अवस्थी अपनी बेटी के लिए एक अडिग दीवार बन चुकी हैं, लेकिन 21 साल पुराना मर्डर केस, जिसे हर कोई भूल चुका था, अब फिर से खुलने वाला है। सवाल यह है कि क्या अंजलि कोर्ट में सच्चाई साबित कर पाएंगी और क्या आरती की बेगुनाही सामने आएगी। पुलिस जब आरती को कोर्ट लेकर आती है तो बाहर एक घना भीड़ जमा होता है। सबसे पहले मौजूद रिपोर्टर्स तुरंत उस पर हमला बोल देते हैं। अपने ही होने वाले पापा पर गोली क्यों चलाई? ये सवाल सुनते ही आरती का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने हाथों से कैमरों और माइक्रोफोन को धक्का देती है। माहौल बेकाबू हो जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं। भीड़ में से कुछ लोग चप्पल और पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी वेद एंट्री लेते हैं। उनकी उपस्थिति जैसे माहौल को ठंडक दे देती है। वह तेज कदमों से आरती के पास आता है और कहता है, चलो आरती, यहां से मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जैसे ही वेद अंजलि अवस्थी का नाम लेता है, आरती का गुस्सा शिखर पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आग है। वह अपनी मां को गालियां देने से नहीं चूकती। कैरेक्टरलेस, यह शब्द उसके गले से फूटता है। इसी बीच राघव सिंह राजपूत कोर्ट पहुंचते हैं। वह अपनी पोती आरती के पास जाकर कहते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। पर उनकी आत्मा पर अंधेरा छा जाता है, क्योंकि तभी गिनी का कॉल आता है। गिनी की आवाज में धमकी स्पष्ट है। अगर आपने आरती का केस लिया तो मेरे आदमी आपके बेटे अभय को अस्पताल में मार डालेंगे। राघव का दिल टूट जाता है। उनके सामने एक दर्दनाक विकल्प है, अपने बेटे की जान या अपने कर्तव्य का पालन। अंजलि अवस्थी भीड़ के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करती हैं, मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन आरती का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। वह कहती हैं, तुम्हारे एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। एक बेशर्म और निर्लज्ज महिला जिन्हें 21 साल से मैंने खिलाया पिलाया और जिंदा रखा, वह कितनी नीच हो सकती है, मैंने देख लिया। वेद कोशिश करते हैं स्थिति को संभालने की। आरती, चुप हो जाओ प्लीज, मां है वो तुम्हारी। लेकिन आरती का गुस्सा वश नहीं होता। वह अपने दर्द को शब्दों में व्यक्त करती है और वेद को चुनौती देती है। इसी दौरान गिनी के भेजे हुए गुंडे अंजलि पर हमला कर देते हैं। अंजलि के सिर पर डंडे से वार होता है, लेकिन उनकी हिम्मत और साहस उन्हें बचा लेता है। अंजलि अपने अद्भुत साहस के साथ दामोदर के वही आदमी पकड़ लेती हैं जिस पर पहले से मर्डर और रेप केस दर्ज हैं। कोर्ट में अंजलि सख्ती से कहती हैं, योर ऑनर, यही वह गुंडा है जिसे दामोदर ने भेजा था। इसी ने अभय सिंह राजपूत पर गोली चलाई और इल्जाम बेगुनाह आरती पर डाल दिया। अंजलि का खुलासा चौंकाने वाला है। केस 21 साल पहले हुए अमन सिंह राजपूत के मर्डर से जुड़ा हुआ है। आरती ने कोई अपराध नहीं किया है। अंजलि ने नाम लिए युवराज ठाकुर, चंद्रभान ठाकुर, उदय, प्रथा, राजवंशी और दामोदर मौजूमदार। यही लोग थे जिन्होंने अमन सिंह राजपूत का एक्सीडेंट करवाया और अभय सिंह राजपूत को मारने की कोशिश की। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। तभी भजन सिंह, जो कि आरती को दोषी साबित करने के लिए अंजलि के खिलाफ बेहुदा बातें करता है, अंजलि को चुनौती देता है। अंजलि शांत रहती हैं और उसे तमीज में रहने की हिदायत देती हैं। कोर्ट तुरंत भजन सिंह को वर्ण करती है। कोर्ट अब अंजलि से सबूत मांगता है। अंजलि अपनी सूझबूझ और साहस के साथ 15 दिन का समय मांगती हैं। अदालत उसे यह समय दे देती है। अब सवाल ये है कि क्या एसीबी के पंकज और विद्युत कश्यप दामोदर के आदमी से सच सामने ला पाएंगे? क्या अंजलि युवराज ठाकुर और उनके गुंडों को कोर्ट में क्रिमिनल साबित कर पाएंगी? इस बीच कोर्ट का माहौल अत्यंत तनावपूर्ण हो जाता है। सभी की नजरें अंजलि और आरती पर हैं। मीडिया पैनलों पर रिपोर्ट्स चल रही हैं। भीड़ चुपचाप सब कुछ देख रही है। हर कोई इस नए मोड़ के लिए तैयार है। अंजलि अपने साहस और धैर्य के बल पर सभी को दिखाती हैं कि सच हमेशा जीतता है। उनके प्रयासों से कोर्ट में सच्चाई सामने आती है और आरती की बेगुनाही साबित होती है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दर्शकों को हर पल रोमांच और चिंता का एहसास होता है। कहानी में प्यार, विश्वासघात, साहस और न्याय का मिला-जुला प्रभाव है। इस ट्रैक में हर कैरेक्टर के इमोशंस को बड़े ही नाटकीय तरीके से पेश किया गया है। अंततः ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस या कोर्ट ड्रामा नहीं है। ये कहानी है एक बेटी की जो अपने परिवार और न्याय के लिए लड़ती है। एक माँ की जो अपनी बेटी के लिए किसी भी कीमत पर दीवार बन जाती है।
और ये कहानी है उन ताकतवर इंसानों की जो सच्चाई की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटते। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।